जय जय श्री राधे। में जो आनो है तो मेरी मैया यमुना को यश गानो है, गानो है। क्योंकि ये ही कृष्ण और ये ही राधा राधा है। और राधा माधव अंग सो प्रकट भइए कवाम जाके नकते कट पे राधिका राधिका और कटते सिख पे श्याम श्याम। और ताको है मेरी। इनको एक छंद लिखा है जी। कि नीले आसमान जैसे चमकता है बदन। कैसो बदन है? नीले आसमान जैसे चमकता है बदन। खालिक का मालिक और रुतबा बुलंद है। अबरू है कमान शमशीर जैसी निगाह। आला है जुल्फ गो जिक्रों का फंद है। अलमस के मुकट पे मोरों के लगे हैं पर चेहरा चमकीला लगे फीका लगे चंद्र है। और जिस पर ब्रज गोपियाँ तनमन निसार देती आलम पसंद नंदयू का फरियंद है। वो नंदयू के लाल हैं जी। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं रूपेंद्र गर्गाचार्य आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों मैं अभी आया हूं आपको दर्शन कराने, मथुरा वृंदावन एक्सप्लोर कराऊंगा। और अभी मैं जो खड़ा हूं अभी यमुना एक्सप्रेस वे किनारे। भाई साहब एक बार दिखा सकते हो लोकेशन? तो ये आप देख सकते हो ऊपर जो यमुना एक्सप्रेस वे है, और इधर जाओगे राय की साइड है। ये जो अभी भाई कैमरा कर रहे हैं, दूसरी साइड भी आप भाई साहब दिखा सकते हो। ये इधर जाओगे तो ये मथुरा साइड में। तो भाई ये जो लोकेशन है सबसे अच्छी है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो या आगरा से आ रहे हो तो आप यमुना एक्सप्रेस पे पाइए, यहीं पे ये मथुरा कट बोलते हैं इसे। आप यहाँ से उतर सकते हो। यहाँ से ऑटो खाली 20 रुपये लेते हैं और आपको उतार देंगे। कौन सा चौराहा आता है? ये लक्ष्मी नगर चौराहा। आगे लक्ष्मी नगर चौराहा आता ना, तो आपको लक्ष्मी नगर चौराहे पे उतार देंगे। वहाँ से आप 1.5 किलोमीटर दूरी है, या तो आप वॉक करके भी जा सकते हो, नहीं तो वहाँ पे जो ई रिक्शा वगैरह जाते हैं वो मात्र 10 रुपये लेते हैं और वहाँ से आप ई रिक्शा से जा सकते हो। ये जो जा रहा है इधर, ये है तुम्हारा यमुना एक्सप्रेसवे की साइड से। और उधर साइड जो चला जाता है, ये चला जाता है कचहरी की साइड में, और ये आता है कंस किले की साइड में। वहाँ जाने के लिए आपके पास ऐसी साधन टिर्री वगैरह मिल जाएंगी। ये जो टिर्री जा रही हैं 10 रुपये लेती हैं बस। तो ये कंस किला का जो डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर दूर का है। आप वॉक भी करके यहाँ से जा सकते हो। और आगे देखिए यमुना महारानी, पर इसे शायद बंगाली घाट कहते हैं शायद। तो ये कुछ नज़ारा है यहाँ के यमुना महारानी का। तो ये हैं कंस किला की साइड जाने के लिए जो मथुरा की गली, और ये साथ ही साथ में चलती है यमुना महारानी। और ये कुछ रास्ता है जो कंस किला की साइड जाने का। और आपने तो सुनी होंगी ब्रज की कुंज गलियाँ, वो पूरी कुंज गलियाँ यही हैं। और साथ में यमुना महारानी। जय जय श्री राधे। में जो आनो है तो मेरी मैया यमुना को यश गानो है, गानो है। क्योंकि ये ही कृष्ण और ये ही राधा है। और राधा माधव अंग सो प्रकट भइए कवाम जाके नकते कट पे राधिका और कटते सिख पे श्याम और ताको है मेरी मैया सी यमुना जी नाम। मैं तो हूँ जाको दास और रोज कराऊंगा मोदी जोगी को जाकी शक्ति को एहसास और बिनते हजारन करोड़ लगवाऊं तो मैया को दास कहाऊं। जय हो जय यमुना मैया की। तो काफ़ी अच्छा लगा भाई। यहाँ के ब्रज की जो है वो बहुत अच्छी गुणगान है, और यहाँ के जो गुणगान वही गा सकता है जो यहाँ ब्रज में रह सकता है। और ब्रज में रहने का अनुभव और अनुभूति और सौभाग्य बड़े भाग्यशालियों को मिलता है ब्रज में रहने के लिए। तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। एक गुरुजी मिले हैं तो थोड़ा इनके किले के बारे में ये कुछ हमें बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले राधे राधे गुरुजी। जय श्री राधे। इस किले के बारे में कुछ बताओगे? ये कितना पुराना हो गया होगा? किसका भैया इस किले के विषय में सुनते हैं, लगभग ये 500 साल से ऊपर का किला है। लेकिन कहते ये हैं कि कंस का किला है। अब कंस के ज़माने में रहा होगा। अब उस धरोहर के लिए पश्चात जो राजा महाराजा सामंत लोग हुए, उन्होंने रिपेयरिंग करा करके इसको शाश्वत बनाए रखा। अब इसमें वर्तमान में जो अंदर स्थान है वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रमुख कार्यालय है, और बाहरी क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में स्कूल भी बना हुआ है। और दर्शकों के लिए बाहर की प्राचीर वगैरह आप देख के आए होंगे, वहाँ पर सब लोग आते हैं, पर्यटक लोग देखते हैं। और अभी सुना है मैंने कि गवर्नमेंट की ओर से यहाँ लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था की जा रही है। सुंदर वहाँ पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा, तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि यमुना किनारे तो लोगों ने अतिक्रमण करके प्रदूषण करके बहुत गंदा कर दिया है। और यमुना जल तो शायद हरियाणा से लगा के दिल्ली से लगा कर मथुरा तक तो आचमन करने योग्य नहीं रह गया है। ये सबसे बड़ी वेदना है ब्रजवासियों के लिए। तो
तो ये जैसे आप बताइए हमें कि इसके बारे में, जैसे आपने बताया है हमारी ये पुरानी संस्था है और अभी बता रहे हो अतिक्रमण करके इस जगह को पूरा घेर लिया गया है, तो क्या कहना चाहोगे सरकार से इसके बारे में? सरकार से ये कहना चाहूँगा, जो वास्तविकता है जो उसके लिए उनको प्रयास करके इसको सार्वजनिक पर्यटक केंद्र बनाया जाए, सब लोग देखें इसको आकर के। प्राचीन धरोहर है और कंस भी एक ऐतिहासिक पुरुष था। यदि कंस और रावण नहीं होते तो शायद राम और कृष्ण का जन्म नहीं होता। यदि कंस हुआ तब ही कृष्ण का जन्म हुआ, क्योंकि अधर्म के साथ में ही धर्म जुड़ा रहता है और असत्य के साथ में सत्य जुड़ा रहता है। जब तक सत्य की जो अनुभूति है नहीं होती है, जब तक असत्य नहीं होता है, और जब तक अधर्म की अनुभूति नहीं होती है, जब तक धर्म नहीं होता है। इसलिए कृष्ण और कंस, राम और रावण, राशि तो भले ही दोनों की एक थी, लेकिन उनके जो कर्म थे वो अलग अलग थे। इस कारण वो एक को बुराई के रूप में देखा जाता है, एक के लिए अच्छाई के रूप में देखा जाता है। और मैं जानता हूँ वर्तमान गवर्नमेंट तो बहुत अच्छे कार्य कर रही है, और अच्छाई उसकी तभी मालूम पड़ेगी जब ऐसी पुरातत्व की वस्तुओं के लिए सार्वजनिक की जाए। तो समाज की सेवा तो हो रही है, लेकिन इसका रख रखाव और इसका जो देखने वाले लोग ये कहें कि हाँ बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। और अतिक्रमण की बात है जहाँ तक, आज तो मैं जानता हूँ भैया, काटत बढ़े शीश समुदायी और जिम प्रतलाभ लोभ अधिकाई। जैसे रावण के सिरों को राम जी ने काटते जा रहे थे और वो बार बार बढ़ते जा रहे थे, इसी प्रकार से आज लोभ जो है वो व्यक्तियों का बढ़ता जा रहा है कि यदि 10 फुट जगह है तो साइड की 12 फुट बना लूँ, 12 फुट है तो उसको 3 फुट और दबा के 15 फुट कर लूँ। तो ये तो वृत्ति लोगों की वर्तमान में, लोग कहते हैं समय खराब हो गया। समय खराब नहीं है, लोगों की नीयत और लोगों का चरित्र ये गिर गया है, इसलिए सारी व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये जो रास्ता है, अभी यहाँ से चढ़ाई ऐसे जब आओगे, जो मैंने पहले बताया था पुराना रास्ता वो था, अब जो नया रास्ता बना दिया ना, क्योंकि वो जो ध्वस्त हो चुका है तो टीला जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो ये नया रास्ता यहाँ से बनाया गया है। तो अभी 2 भाई हैं, ये देखो भाई, लोग कहते हैं बहुत गलत, पर जो हम दिखाते हैं वो सही। देखो मेरे धर्म के बंदे ने कुछ कहा था, उन्होंने नहीं बताया, भाई दोनों बताने आए हैं, तो इन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया था। तो ये जो मैं रोड अभी बताया था कि ये पूरा परिक्रमा रोड है, अभी भैया ने मुझे बताई, और यहाँ से पूरा वृंदावन आपको दिख रहा होगा, जो सामने देखो ये पूरा वृंदावन परिक्रमा का रास्ता है ये, और बिल्कुल यमुना के किनारे किनारे से देते हैं, जैसे काफ़ी वीडियो में आपने देखा होगा। तो ये जो आप सामने देख रहे हो ये है मेन गेट। तो अभी भैया अंदर ले जाएंगे और यहाँ के बारे में सारी संपूर्ण जानकारी भैया देंगे। और ये इधर सामने मंदिर वगैरह हैं, घुसने के मंदिर वगैरह होते थे, यहाँ से निकलते थे सब लोग वगैरह। जो मतलब जाना आना मेन रास्ता था, जैसे बंद कर रखा है, मगर भैया यहाँ से जाते हैं लोग, क्योंकि पब्लिक मैच वगैरह खेलने आते हैं, दिक्कत होती है उन्हें। तो अंदर से मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें, चल के और आइए। बारे में बताओ भैया थोड़ा। ये जो घास का जो मैदान बना हुआ है, यहाँ राष्ट्रीय गान होता है शाम को 5 से 6 बजे के टाइम पर, लेकिन कुछ टाइम से अभी फिलहाल मैच वगैरह चलता है तो इसलिए अभी बंद चल रहा है सब चीज़। मतलब राष्ट्रीय गान में सबसे ज़्यादा होता था यहाँ। हाँ, ये पूरा नज़ारा है, ये जेल है पूरी, ये जो हाँ। अभी फिलहाल तो इसको जेल को बंद कर दिया है, लेकिन अभी कोई फैमिली रहती है इसमें अलाउड है। आगे एक कुआँ है, जो कुएँ की 3 सुरंग है, एक वृंदावन के लिए गई है, एक पल्ली बार के लिए गई है और एक आगरा के लिए गई है। ये काफ़ी पुराना पत्थर है, जैसे तो ये, लेकिन पत्थर तो दिखाया है किस रूप में जा रहा है, लेकिन किसी की सिर मुंडी अगर रख दी जाए तो वो काटने के काम के पत्थर है। लेकिन इस चीज़ के बारे में बहुत कम जानकारी है लोगों को। इनके बारे में बताइए। हाँ, अगर थोड़ी आपको बहुत जानकारी है। थोड़ी बहुत जानकारी यही मिली, सुनने को मिली थी, जब पुराने टाइम के जो लोग थे ये सया वया देते थे तो इस पत्थर पर रख के देते थे, क्योंकि इस कटोरा बना हुआ है और सिर आदमी के रखते थे। जब वो काटते थे तो वो प्याला जो बना हुआ है खून का, वो खून का बढ़ जाता था। तो ये किसी पुराने टाइम में, ये पुराने टाइम का कोई पत्थर है जो अब यहाँ लगा दिया गया है, लेकिन ये यहाँ था नहीं। तो ये उस टाइम का, जैसे कोई राजा महाराजा के हाँ। शासन में कोई गलती करता था तो जी, उसे जी। यहाँ पे सजा दी जाती थी। हाँ, ये उसी टाइम का है भाई। और जैसे कि ये अब तो खैर हरियाली यहाँ बहुत हो गई है, पहले से कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था यहाँ। और ये पेड़ पौधे यहाँ वो भी आए हैं, तो इस वजह से कुछ चीज़ दिख नहीं पाती है। ये जो मैं आपके बारे में बताना था, जो 3 सुरंग इस कुएँ से निकली भी हैं। फिलहाल ये कुआँ बंद कर दिया गया है कोई हादसे के कारण, लेकिन अभी ये कोई हादसे हो गए थे तो इसलिए सब ये पूरा क्लियर तरीके से बंद हो चुका है। तो
लेकिन ये वही कुआं है जहाँ से 3 सुरंगें हैं, हमने बचपन से सुनते हुए आए हैं और अपने बड़ों से हमने सुना है। लेकिन ये आप देख सकते हो काफ़ी गहरा कुआं है, आपको मैं थोड़ा पास से दिखा सकता हूँ। देख सकते हो आप कितना भयंकर ये कुआं है, काफ़ी गहरा है जी। एक समय पर यहाँ पानी हुआ करता था जमुना जी का। जमुना जी का, जो जगह जमुना जी अब तो बहुत काफ़ी कम हो गई है। कम हो गई है। हाँ, तो अभी यहाँ ये पार्क बन गया है जमुना मिशन के नाम से, गौवाट जमुना मिशन। ये पार्क वृंदावन तक का पार्क है। ये उधर सारा जो देख रहे हो सामने, ये वृंदावन की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। हाँ, ये पूरा खादर से लेकर पूरा वृंदावन तक का एक ही रोड पार्क बना है नया। ये 8 से 8 साल के बीच में और अब तक के बीच में बन चुका है। और ये सामने आप देख रहे हो जमुना जी हैं, ये वही जमुना जी बताते हैं जो भगवान गीता में बताई गई है। जब कृष्ण भगवान पैदा हुए थे तो इसी जमुना से लेकर वहाँ गए थे वृंदावन। ये वही जमुना है। जब यहाँ से कृष्ण भगवान को डोली में बिठा के जो ले जी वो, हाँ जी वो इसी यमुना मार्ग से हाँ जी मथुरा के वहाँ के ले गए। जी, ये वही जमुना है। देख सकते हो ये तो नया स्ट्रेचर है, जैसे कि आप ये कुछ टाइम पहले है, इसकी काफ़ी साल पहले, जब हमारा जन्म ही नहीं हुआ था, आज से करीब 25 साल पहले, तो इसकी मरम्मत वगैरह हुई है, जो आपको अभी भी दिख रहा होगा। ये अभी जो दिख रहा है ये नया टाइप का है। हाँ, ये कुछ मरम्मत वगैरह हुई है, बाकी सब ये चीज़ पुरानी है इसमें। बाकी की ये जो पत्थरों के बारे में, ये पत्थर शुरू से ही यहाँ लगे हुए हैं। तो सर थोड़ा सा इन पत्थरों के बारे में जो बताइए, जो काफ़ी पुराने बताते हैं, ये द्वापर युग के पत्थर बताते हैं। जैसे मैंने भी वीडियो में, जैसे आपने सुना है अपने बड़े बूढ़ों से, जैसे मैंने ये वीडियो में देखा है। मैं तो ये बोलना चाहूँगा जी, ये पत्थर तो ना लगे हुए हैं, लेकिन किसी कारण की वजह से नहीं लगे हुए हैं। जो इसकी मरम्मत वगैरह हुई थी, छत वगैरह आपको अभी दिख रही होगी, अभी बनी भी है, ये नई हुई है अभी। हाँ, तो उसी टाइम के ये पत्थर लगे हुए हैं, जिससे हम अपने लोगों से सुना भी है और अपने सामने हमने उस टाइम पे देखा भी है। ऐसा कोई इतना खास ये पत्थर है नहीं। अच्छा, जैसे वीडियो में बता दें द्वापर के ये पत्थर हैं, ये उस टाइम के नहीं है, अभी हैं। ये अभी तो जिस समय होंगे तो वहाँ होंगे, लेकिन अभी उस समय नहीं है ना। तो अभी जगह छत तो पूरी बनी भी थी है, जब मरम्मत हुई थी छत। हाँ, ये देखोगे तो ये पुरानी, अभी नई छत है, पुरानी छत नहीं है। 25 साल पहले पुरानी छत है। हाँ, पर ये पत्थर पुराने हैं, ये पत्थर पुराने हैं, मगर बाकी के लगा दिए गए हैं। ये स्ट्रेचर नया है। ये हाँ, ये जैसे अभी किले का रूप दिया है, पहले कभी होगा है ना आपका, ये पुराना ही है, लेकिन हाँ, इसकी मरम्मत वगैरह मरम्मत करके से दोबारा से दोबारा रूप, कर दिया। हाँ, इसे दोबारा से रूप दिया गया है। जी। और सर, और यहाँ के कोई बारे में बताओगे? यहाँ से आपको बहुत अच्छा नज़ारा दिखेगा, जो कि स्वामी घाट विश्राम घाट के नज़दीक है। पूरा विश्राम घाट तुम्हारा ये सब ये नज़ारा है। जो लोग वहाँ घाट करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं सब अपनी सावधान से। ये स्कूल है जी। हाँ, जो कि ये पार्क के नज़दीक सीधा वहाँ तक गया है, ये विश्राम घाट का ये पार्क भी। तो ये बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ से देखने को लगता है। तो जैसे कि सर अभी इस टाइम पे देख रहे हो किला छोटा सा ही रह गया है, किसी टाइम पे काफ़ी बड़ा भी होगा। जी सर, काफ़ी टाइम पे अगर बड़ा भी होगा, लेकिन जहाँ अगर हम सुनते हैं तो ये हम लोग सुनते हुआ है कि ये जो स्कूल था ना, तो जाके राजा महाराजा जो थे यहाँ घोड़े बांधते थे। अच्छा, ये जो अभी स्कूल यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें कभी टाइम पे घोड़े बहुत बांधते थे, ये एक ही चीज़ है। ये जो मामा आते जाते रहते थे। अच्छा, इसके बारे में बताओ थोड़ा सा यार। तो आपको भैया क्या नाम है आपका? मनमोहन। तो मनमोहन जी, क्या बता रहे थे आप इसके बारे में? ये जो अभी स्ट्रेचर बना हुआ है, ये बंद कर दिया है, ये क्या चीज़ थी, क्या होगी पहले? इसमें मतलब पहले जो मतलब ये गुफा है, जो पहले पूरी सुरंग बनी हुई थी जी। और वैसे बड़े लोगों ने मुझे ये बताया था, मेरे पिताजी ने, कि उस समय जितना ये मथुरा फैला हुआ है, उस समय मथुरा भी पूरा कंस कहलाता और कंस मामी मथुरा के राजा थे। लेकिन समय के साथ हौले हौले लोगों ने कब्जा कर लिया, जो सिर्फ ये छोटा सा टुकड़ा बचा है। अब ये सिर्फ पहले यहाँ पे मार सिंह राजा रहते थे, वो भी चले गए। उसके बाद ये आरएसएस वाले लोग आए, जो आरएसएस वालों ने ये बचा के रखा है, वरना तो और सब कुछ कब्जा करा हुआ है। इसके अंदर ये गुफा थी, इसके अंदर से कंस मामा पूरे आते जाते रहते, जन्मभूमि कारागार से। अच्छा, जन्मभूमि कारागार से हाँ, ये वहाँ तक निकली हुई है हाँ, गुफा? पूरी अंदर। और इसके अंदर 3 लोग भी चले गए थे, ये बताते हैं कि फिर खजाने की तलाश में, लेकिन अंदर ऑक्सीजन की वजह से या कुछ नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने देखा तो अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। जब उनको बाहर निकाला तो उनकी मृत्यु पाई थी, इसलिए इस गुफा को पूरा बंद कर दिया इस टाइम। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, जो आपने इतनी नॉलेज। ये मैंने नीचे अभी किसी से हेल्प मांगी थी कि थोड़ा इसके बारे में बताइए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तो ये हिंदू धर्म में थोड़ा देखो ऐसा है कि अपनी सभ्यता को खुद ही नहीं बताना चाहते। भाई ने सुना तो बोले सर मैं चलूँगा आपके साथ, मैं बताऊँगा। देखो जो मेरे यहाँ पे बड़ी बूढ़ों ने बताया है, बुजुर्गों ने बताया, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। आगे भी आप हमारी यात्रा में जुड़िए और बताइए, थोड़ा नॉलेज दीजिए। आइए भैया, हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। देखिए पुराने के जो थे ना गेट, जो मैंने आपको बताया, वो ये थे। देखो आप चित्र दे सकते हैं, बनूंगे सब चीज़ के। इसके बारे में मुझे नॉलेज थोड़ी कम है।
जो राजा महाराजा के ज़माने के, ये कुछ चीज़ें हम जो दिखाना चाहते हैं ना, वो सत्य दिखाना चाहते हैं। बाकी की चीज़ें फालतू की बातों में हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो ये देख सकते हो काफ़ी पुराने चित्र बने हुए हैं जो कि आज के नहीं है। इनके बारे में कुछ बताइए भैया। देखो ये सब चीज़ आप देख रहे हैं सब पुरानी है, ठीक है। मैंने आपको पहले गेट दिखाया था, तो वो गेट से हमें कोई मतलब, वो तो अभी का नया गेट है, उस पर लिखा हुआ है। अब आप पुराने गेट में आ जाइए, देखो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, खुद ही समझ जाएंगे देख के। देखो कितनी ऊँची ऊँची, ऊँचा है पुराना, पीछे मंदिर भी है और वो गेट भी है। मैं चलना पड़ेगा आपको, मैं थोड़ी दिक्कत आई, चल सकते हो तो आप आ जाओ। हाँ। देखिए बिल्कुल यही चीज़ थी। देखो मैं आपको दिखा रहा, ये सब पुराने, देखो भी लिखा सामने, पढ़ सकते हैं आप, जो भी चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, तो मुझे नहीं पता, मगर ये देखिए, आप देखिए सब चीज़। और ये पुराने काफ़ी टाइम का बना नहीं है यहाँ पे, तो इसमें बंद करा दिए गए हैं सब चीज़, रास्ते सब कैसी जगह, बंदर वगैरह नुकसान ज़्यादा करते हैं हमारे बंदर। सब चित्र बनूंगा, आप देख सकते हैं। और यही आप देख सकते हैं पुराने गेट यही हैं जो काफ़ी पुराने अवशेष यहाँ पे बचे हुए हैं अभी। बाकी के भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत चीज़ें यहाँ पे दिखाना और एक्सप्लोर करा रहे हैं हमें। इस मंदिर के बारे में कुछ बताओ भैया। ये किसके बारे में? एक तो सबसे बड़ा यहाँ मंदिर जो बना हुआ है, ये भैरव बाबा का मंदिर बना हुआ है। हाँ, और इसके बाद ये छोटे छोटे मंदिर देवी देवताओं के जो बने हुए हैं, भैरव बाबा का मंदिर था, दर्शन ये भैरव बाबा का मंदिर है जो सबसे बड़ा कंसिकले पर बना हुआ है। इसकी मान्यता सबसे ज़्यादा बड़ी मान्यता जाती है, और सबसे ज़्यादा पूजा पाठ जो करी जाती है सबसे ज़्यादा भैरव बाबा की करी जाती है। इसके अलावा जो छोटे छोटे मोटे देवता हैं उनकी पूजा भी होती है। उसके बाद यही बस ये दो मंदिर हैं बना हुआ है यहाँ पे भैरव जी का। जी जी। बाकी के और भी मंदिर हैं। हाँ, ये छोटे मोटे मंदिर हैं, जैसे कि भोलेनाथ बाबा के, शंकर बाबा बोलते हैं, वो थोड़े अंदर भी हैं। चाहो तो आपका आगे से दिखा सकता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत भी नहीं है। आगे आप यहाँ से जो परिक्रमा मार्ग का रास्ता बनाया गया है, वो कंसिकले की जो सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियाँ का महत्व जो बताया जाता है कि ये 52 सीढ़ियाँ हैं। 52 सीढ़ियाँ जहाँ कहीं भी अगर कोई मथुरा में होती हैं, तो वो सबसे ज़्यादा 52 सीढ़ी का रिकॉर्ड आपको मथुरा में ही मिलेगा, इसके अलावा कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। इनका ये रास्ता किसका होगा पुराने ज़माने में, ये बता दीजिए। ये शुरू से हम जो सुनते आए हैं, ये परिक्रमा का ही रास्ता रहा है। हाँ, जब तक परिक्रमा राग इसके कंसिकले ऊपर नहीं चढ़ती है तो उनकी परिक्रमा नहीं मान जाती जी। उसके अलावा ये परिक्रमा ही शुरू से अब तक अच्छी खासी इस पर चलती आई है, कंसिकले के ऊपर से। ये इसका रास्ता है। ये जो परिक्रमा जो लगती है वृंदावन की, वो यहीं से निकल जी, ये पूरे मथुरा की परिक्रमा यहीं से निकलती है भाई जी। यहीं से लगती है। हाँ, ये पूरे मथुरा की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, और ये 2-3 जो फिलहाल में 2 परिक्रमा होती हैं, जैसे कि 9-10 तारीख की अपनी छोटी परिक्रमा है, 12 तारीख की बड़ी परिक्रमा है। दोनों परिक्रमा के रास्ते यही हैं। किले में आते हैं सारी जी, ये पूरे किले में ही आते हैं रास्ते। रह गया है जी जी। तो ये धीरे धीरे नीचे धीरे थोड़ा ढलता जा रहा है, जैसे कि मौसम के कारण, कभी कुछ किसी के कारण। तो ये पहले अच्छी खासी चट्टानें थी यहाँ, तो वो धीरे धीरे चट्टान नीचे होती जा रही हैं। बस यही बात, थोड़ा सा ये जंगल बच हुआ है, और उसके पीछे थोड़ी सी लोग रहते हैं, जो छोटे मोटे मकान बना लिए, बस्ती बना ली उन लोगों ने। ये आती हैं पूरे वृंदावन और मथुरा की परिक्रमा में, जो कि अभी छोटी परिक्रमा लग के गई थी, अभी ये जो बड़ी आ रही है। तो ये सीढ़ियाँ यहीं से निकल के आती है। आप पूरा वृंदावन उधर से देख रहे हो, तो ये अभी देख रहे हो कुछ पुराना किला ये था, जो कि ये अवशेष हैं। बाकी का जो अब थोड़ा डेकोरेशन करके बनाया गया है, इसे थोड़ी मरम्मत की गई है। बाकी के ये जंगल झाड़ियों में से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बाकी का ये बना हुआ था पुराना, जो कि अभी जंगल में ये बना हुआ है। काफ़ी झाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं, तो इसकी मरम्मत के लिए भी सरकार सोच रही है। अभी पैसा तो पास हुआ है, जैसे कि जी सर, सुनते तो वो काफ़ी साल से हम लोग यही आ रहे हैं कि ये सरकार का पैसा पास हो गया है, लेकिन वो चीज़ लगती नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ों में जो काम में आ सकती है, वो चीज़ सरकार लगा सकती है फिलहाल में भी, लेकिन ये काम बहुत बड़ा है, तो उसके लिए सर कोई जानकारी है नहीं। देखिए, ये भाई हमसे पूछ रहे हैं, तो हमें आप बिल्कुल सही नॉलेज दे रहे हैं। जो भी हमें इतना जितना मालूम है, हमें जितना धर्म के हमें बताया गया इतना ही। मगर देखो, किला जो पुराना था, आपको मालूम है, इस टाइम जब 78 की बाढ़ आई थी, जब यहाँ से कोई था, तो मतलब मिट्टी का ही किला था, और उससे पहले का भी ऐसा ही किला था। मगर देखिए, ये चीज़ें देख रहे हैं आप, पुरानी सब हैं भाई, देख रहे हो आप, समझ रहे हो सब। जो ऊपर नया दिखाया था मैंने आपको, पुराने के हिसाब से ऐसा था। अब जो सरकार ने जो लगवाया, अच्छा काम करा, वैसे बनवाई सरकार का बढ़िया काम कर रही है। सब बनवातू भी लेतू भी आ रही, सब चीज़ टॉप की। अब ये भी मेहनत करवाएंगे, खूब बढ़िया बनेगा ऐसा ही, मगर थोड़ा टाइम लगेगा, बन जाएगा अच्छा कंचे का किला, और टॉप बनेगा। तो एक और जो हमारे ब्रजवासी भैया हैं, वो भी साथ में जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले भैया राधे राधे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर वरुण शर्मा है।
जी सर, तो थोड़ा हमें जो किले के बारे में यहाँ पे पूछना था। देखो सर, सबसे बड़ी बात क्या है कि किले को बने हुए और इसको बगले हुए लगभग 6000 वर्ष हो गए। हम लोग तो केवल सुनते आ रहे हैं कि ये किसी जमाने में कंस का महल रहा था और इसी पे जो है कंस अपना किला बनाकर यहाँ रहता था और सामने यमुना नदी रहती थी जो है। इतनी हम लोगों को जानकारी। अभी ये देखते हैं कि यहाँ से केवल परिक्रमा स्टार्ट हो रही है और कंस के लिए चलते हुए सभी दर्शनार्थी परिक्रमा देने के लिए जल्दी है तो सर ऐसा ये क्यों कंस किले पे ही होके क्यों जाते हैं? कंस किले से ऐसा है कि पीछे से रास्ता भी है। नहीं, मथुरा की जो पौराणिक जो चलन है, जो पंचकोशीय जो परिक्रमा है, उसका महत्व ही यही है कि जब तक आप कंस किला नहीं चढ़ोगे तब तक वो मथुरा की पंचकोशीय परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाएगी। वही तो आपसे हम पूरी ये बातें जानना चाह रहे थे और फिर ऑडियंस को यही चीज़ बता रहे थे। भैया ने भी, समीर भाई और ये हमारे साथ जुड़े हुए, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी नॉलेज दी है और बिल्कुल सेम आपने बताया वही भाई ने बताया। ये प्रतीक है, ये उन चीज़ों के प्रतीक है जो हमको दर्शाते हैं कि हाँ, आज से 5500 वर्ष या 6000 वर्ष पहले कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ वास किया था। ये सारी पद चिन्ह उसी चीज़ को दर्शाते हैं कि यहाँ मथुरा में ब्रज में अपने भगवान ने वास किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे राधे। राधे। वैसे जो पौराणिक था, जो कंस किला के नाम से जाना जाता था, पर अब ये क्या है कि खंडर रह गया है, तो यहाँ के जो लोगों ने टीला लिख दिया है। तो वैसे ये टीला नहीं है, कंस किला ही है। बाकी के हमारे साथ में एक और भाई जुड़ चुके हैं जो कुछ यहाँ के बारे में नॉलेज देना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर राधे राधे। क्या नाम है राधे राधे, मेरा नाम नीरज शर्मा है। हम हरदेव जी के पुजारी हैं। श्री हरदेव जी का मंदिर गौघाट मथुरा। एक मूर्ति हमारी दान घाटी मानसी गंगा के ऊपर है, सुना होगा। ब्रज के देव 4 देव, केशव देव, हरदेव, गोविंद देव और आपका बलदेव, ये 4 मूर्तियाँ हैं। एक केशव देव जी तो जन्मभूमि पर विराजमान है, हरदेव जी एक यहाँ पर हैं, एक गोवर्धन में विराजमान हैं। गोविंद देव जी जयपुर, वृंदावन से जयपुर जा चुके हैं और बलदेव दाऊ जी में है। ये ब्रज के जो 5500 साल पुरानी है, जो मेन जई है, और कोई मूर्ति नहीं है। सबसे पुरानी जो प्रद्युम्न के परपोते द्वारा, वज्रनाभ द्वारा अपने हाथों से स्थापित की है। तो सर जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे जो संस्थाएं और जो भी धार्मिक चीज़ें वो लुप्त होती जा रही हैं, कुछ उनके बारे में हमें उजागर करना चाहोगे? दर्पण। हाँ, अब देखो हमारे यहाँ प्रथा होती थी, धोबी प्रथा होती थी, आपका गौपाष्टमी, गौ चारण होता था कृष्ण का, कंस मेला होता था, हाथी मेला होता था। तो कुछ लोगों पर इन्होंने ऑब्जेक्शन करके इन पर बैन लगा दिया गया है कि धोबी मारते हैं। तो रजक समाज वालों ने बैन लगा दिया है। हाथी ने उन्होंने बैन लगा दिया था अपनी मेनका जी ने कि यार ये कौन सी प्रथा है ये। तो अब जो पहले जो चलती थी वो थोड़ी लुप्त जो होती जा रही हैं। हम चाहते हैं पुरातत्व विभाग से अपील करते हैं विनम्र कि वो आएँ और जो हमारी लुप्त होती जा रही है अपनी ऐतिहासिक संस्कृति को उजागर करें और उसको पारदर्शी व्यवहार से उसे प्रलोभित कर उसे उजागर करने की कृपा करें। तो जैसे कि कुछ पुरानी इमारतें भी हैं, तो पुरानी इमारतों को भी यहाँ पे थोड़ी दर्शाइए। जैसे कौन कौन सी यानी पुरानी इमारतें? ये है कंस किला है, आपको आओ, मैं ये चिंताहरण महादेव जी का मंदिर है, एक आओ मेन हरदेव जी का मैं दिखाता हूँ। आइए आप मेरे साथ आइए। ठीक है, तो आ जाओ भैया। एक और जो ठाकुर जी हैं उनके दर्शन कराते हैं आपको। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे जो धार्मिक स्थल के लोग हैं जो भूलते जा रहे हैं। ठाकुर जी की आपको एक बार यहाँ के भी दर्शन कराना चाहते हैं। और जो यहाँ के पुजारी हैं, यहाँ से, और उनके जो भी पुजारी हैं उनसे पूछते हैं कि यहाँ की क्या मान्यता है। आ जाइए। तो ये है, देखिए प्राचीन, सबसे प्राचीन, काफ़ी पुरानी मूर्ति देख सकते हो आप। काफ़ी पुरानी मूर्ति है। तो जो कि हमारे धर्म के लोग हैं बहुत से जगह यहाँ पे छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं, हमारी जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो सिर्फ ये कि आप ब्रज के कण कण के दर्शन करें। तो पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी आप उनके बारे में थोड़ा। ये है श्री हरदेव जी महाराज, जो मेन मूर्ति मैंने बताई थी थोड़ी सी। 4 मूर्तियाँ बताई थी मथुरा की, केशव देव, गोविंद देव और हरदेव और आपके बलदेव। ये 4 मेन ब्रज की मूर्तियाँ हैं। ये 5500 साल पुरानी मूर्ति हैं। जो भगवान, जब ब्रजवासियों को इंद्र ने अपने प्रकोप से परेशान किया था, तब इंद्र भगवान का स्वाभिमान हरने के लिए भगवान ने ये हरदेव जो धारण किया और इंद्र का अपना जो घमंड था वो चूर किया। और आगे बड़े पुजारी जी बताएंगे। तो हमारे साथ और पुजारी जी जो ये पहले गोवर्धन में ब्रज क्षेत्र में इंद्र की पूजा होती थी। और इंद्र की पूजा होती थी, तो जब कृष्ण भगवान ने जन्म लिया
तो उन्होंने पर्वत की पूजा करवाई, गिरिराज पर्वत, गिरिराज जी की जो है कि नहीं। तो फिर इंद्र ने गुस्सा हो गया, नाराज होकर काफी बारिश वगैरह। हाँ। इंद्र के हक और हिमाकत को मिटाने के लिए को माने पर्वत के को की इबादत करी श्री कृष्ण चंद्र है। इंद्र ने गुस्सा हो कयामत की बरसात की। तो 7 दिन और 7 रात जो बरसात कर वही बाके बाद में फिर इन्होंने पर्वत सब ब्रजवासियों को सब साथ में मिलके इन्होंने पर्वत उठाया और पर्वत उठा के फिर इनकी जभी से इंद्र कृष्ण भगवान की उसी टाइम का इनका नाम फिर हरदेव पड़ गया। कृष्णदेव जी तो सबकी संकटों को हरने वाले श्री हरदेव जी महाराज, सबके संकट हरने वाले हो गए हरदेव महाराज, हरदेव जी महाराज। और उनके छवि कैसी है तो आलम कवि ने लिखा है, इनको एक छंद लिखा है कि नीले आसमान जैसे चमकता है बदन। कैसो बदन है? नीले आसमान जैसे चमकता है बदन, खालिक का मालिक और रुतबा बुलंद है। अबरू है कमान शमशीर जैसी निगाह, आला है जुल्फ गोय जिक्रों का फंद है। अलमस के मुकट पे मोरों के लगे हैं पर, चेहरा चमकीला लगे फीका लगे चंद्र है। और जिस पर ब्रज गोपियाँ तनमन निसार देती, आलम पसंद नंदयू का फरियंद है। वो नंदयू के लाल हैं श्री हरदेव जी महाराज। इनकी 5000 वज्रनाभ के द्वारा मूर्ति की स्थापना, बहुत पुराने मंदिर है। श्री हरदेव जी महाराज जय हो, जय हरदेव जी महाराज जूम करके है चमक देखो है। हाँ जी, हाँ जी, क्या तेज है फेस पर। तो ये आप देख सकते अच्छी हो मूर्तियों में तेज नहीं होगा इतना, कितना तेज आप वीडियो में भी देख सकते देखो हो। नीचे जो इंद्र खड़ा हुआ है पैरों में, और यहाँ पे गौ माता इंद्रदेव सब गण खड़े और हैं। गौ माता, वो नीचे हाँ। ये इंद्रदेव है हाथ जोड़ के जो खड़े, और गौ बाकी माता के खड़ी है। गौ माता है। और सारी सलाह पर वो सब वाल अंकित है, पूरी सलाह है, सलाह के ये कुछ ठाकुर जी यानी हरदेव जी महाराज जी की हाँ मूर्ति है। चाय पी जाए तो पानी पी। दर्शन के बारे में बता दीजिए, आने का रास्ता कैसे है, यहाँ की जो लोकेशन है, अगर पर्यटक पूछते हैं आने का रास्ता है, जब पर्यटक जमुना किनारे यमुना मिशन पर आता है गऊ घाट पर, इधर दिखा दीजिए भाई साहब। ये गऊ घाट पर सामने रास्ता है। सारे यात्री अपनी कन्वेंस से यहाँ आ सकते हैं। और ये जो रोड जा रहा है ये लाल दरवाज़ा का रोड है। लाल दरवाज़ा गऊ घाट पर ही है हरदेव जी का मंदिर, कोई भी बता देगा। आइए मैं और लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। तो एक बार जो बता दें, बाढ़ आई थी यहाँ, सबसे ज़्यादा खतरनाक बाढ़ सन 78 में आई, तो उसका ये जल स्तर का पूरा मानचित्र लगा हुआ है। ये उसी टाइम का लगा हुआ है, सन 78। एक बार जूम करके दिखा दीजिए। जूम करके दिखा दीजिए। यहाँ तक बाढ़ था, पूरा नाव चलती थी इधर जी। तो ये कुछ आप दर्शन करने जब आओगे तो यहाँ से ये पूरा लोकेशन भैया ने दे रखी है। ये सीधे यमुना जी का किनारा है। तो लोकेशन बहुत सी आसान सी है, तो हर बार आप आए तो यहाँ दर्शन जरूर करके जाइए। उसका देखिए ये घाट थे, आज ये दबे हुए हैं, इसके नीचे जमीन के नीचे घाट है, पाका पक्के घाट है। लाइक दिस ऐसे आओ मैं दिखाऊँ, जूम करके दिखाना। तो यमुना जी जलस्तर कम होने के कारण दूर जा चुकी है। ये जब पुराने समय में यमुना जी का पानी स्तर यहाँ तक था, ये आप पुराने देख सकते हो घाट है, जो कि ये पूरे घाट थे। तो आज की जो कंडीशन कुछ ऐसी है, ये देखो जो घाट है, घाट ही है पूरे। ये अब जो यमुना जी का पानी स्तर है, जो जल स्तर है, वो पीछे की साइड चला गया है। तो सर बता रहे हैं, ये देख रहे हो ये पूरे पुराने ही घाट है, जो कि अब जमुना स्तर है जो बदलने के होते थे हाँ, लेडीजों जी, के जी। इसके नीचे अंदर उधर भी हैं। और आगे कॉल ले लीजिए आई प्लीज़। ये स्टेयर्स होती थी, स्टेयर्स के बाद फिर एक मतलब कम 10 फुट का एक स्लैब, फिर स्टेयर्स, फिर उसके बाद 10 फुट का एक स्लैब। तो ये क्या होता था, लोग नहाते तो खतरा नहीं रहता था, उधर बैरिकेडिंग लग जाती थी, तो आराम से नहाओ, मतलब यात्री बहे नहीं या डूबे नहीं, ये रहता था। अब ये जो अब इस टाइम पे ये क्या बना ये कुछ नहीं है, ये पानी मतलब एक तरह से बारिश का पानी से रुका हुआ है। यमुना जी पहुंच चुके हैं उधर पल्ली पार, वो सामने हंसानी घाट है, इधर वृंदावन है, यही जगह है यमुना मिशन गऊ घाट। तो सारे यात्रियों की गाड़ी यहाँ आती है, आराम से यहाँ आइए, यहीं नज़दीक हरदेव जी का मंदिर है पास में। ये सर ने आपके जो लोकेशन हरदेव जी की मंदिर की लोकेशन सर ने बता दी है। आप आओगे तो ये गऊ घाट है, यहाँ पे ही गाड़ी आके रुकती हैं। आपसे ज़्यादा 200 मीटर होगा वैसे अंदर, नहीं 50 मीटर 50 मीटर अंदर की डिस्टेंस पे ही हरदेव जी का मंदिर है। तो आप आइए और अपने सनातन धर्म के दर्शन जरूर किया करो, क्योंकि काफ़ी ऐसे मंदिर है लोग आते हैं और इन्हें छोड़कर चले जाते हैं, तो इनके भी दर्शन जरूर किया करो। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अगर मेरे चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आपको ऐसे ही अच्छी वीडियो ब्रिज की देखने को मिलेंगी। तो मिलूँगा किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।